मैं ना यूट्यूब पे वीडियो देख रही थी तो मेरी नज़र दिल्ली के हाल ही में जो ट्रिपल मर्डर केस हुआ उस पर पड़ती है। तो भाई मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी होती है कि ऐसा क्या हुआ कि भाई एक ही परिवार के 3 सदस्यों का कत्ल हो गया, वो भी रहस्यमय तरीके से। तो मैंने गूगल सर्च करा तो भाई जो मामला सामने आया और जो मुझे पता चला तो काफ़ी हैरान कर देने वाला था। मैं शॉक हो गई कि इतनी छोटी सी वजह के लिए एक घर के 3 परिवारों का कत्ल हो गया। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव इट। आज मैं आपके सामने वही स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ समझने के लिए, जानने के लिए कि कहीं ना कहीं ये वजह आपके घर में तो नहीं पैदा हो रही है। आइए आज हम बात करते हैं इस दिल्ली ट्रिपल मर्डर केस के बारे में कि पुलिस ने कैसे 10 घंटे में इस केस को सॉल्व किया। इस परिवार में 4 सदस्य थे। इसमें पिता का नाम राजेश था, माता का नाम कोमल था, एक बड़ी बहन थी उसका नाम कविता था और एक छोटा भाई अर्जुन था। जो पिता थे वो आर्मी के रिटायर्ड थे, वो 2009 में रिटायर्ड हो चुके थे। पिता लगभग 30 साल पहले अपना गांव छोड़ देते हैं केवल अपने बच्चों के अच्छी एजुकेशन के लिए और वह दिल्ली के देवली गांव में रहने के लिए चले आते हैं। माता कोमल एक हाउसवाइफ होती है, बहन एक ताइक्वांडो प्लेयर होती है ब्लैक बेल्ट से। बहन एमए इग्नू से कर रही होती है और साथ ही यूपीएससी की तैयारी भी कर रही होती है क्योंकि उसको आईएएस ऑफिसर बनना होता है। भाई अर्जुन एमए पॉलिटिकल साइंस से कर रहा होता है। इसके साथ ही वो एक अच्छा बॉक्सर भी होता है और उसने कई मेडल्स वगैरह भी जीते हुए होते हैं। तो घर में बहन के जन्मदिन की तैयारियां चल रही होती हैं। तो बहुत सारे गेस्ट वगैरह भी घर पे आ रखे होते हैं शाम में। तभी अर्जुन घर पर आता है और अपनी बहन की तरफ देखता हुआ कहता है कि भाई घर में जश्न की तैयारी चल रही है, हम तो जैसे सौतेले, हमारे साथ तो सौतेलों जैसा व्यवहार होता है। अब ये सारी बातें अर्जुन अपने गेस्टों के सामने, सबके सामने ऐसे बोलता है। अब इतनी बात जैसे ही उसके पिता राजेश सुनते हैं, वो आते हैं और वो अर्जुन के ऊपर थप्पड़ों की बरसात कर देते हैं। अपनी बहन को देख, तेरी बहन पढ़ने में कितनी अच्छी है, वो कैसे सबका कहना मानती है, तू भी ऐसा बन और तू भी ऐसा कर तो तुझे भी परिवार में सब वही मान और सम्मान देंगे। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि जब राजेश ने अर्जुन के ऊपर हाथ उठाया था। राजेश अक्सर अर्जुन को पीटता रहता था जिसकी वजह से अर्जुन काफी ज्यादा अपने माता पिता से डिसअपॉइंटेड रहता था और गुस्सा रहता था। तो ऐसे ही जन्मदिन बीत जाता है। अब 2-4 दिन बाद उसके माता पिता की सालगिरह की तैयारियां चल रही होती हैं। अब भाई सभी सालगिरह की तैयारी में लगे होते हैं क्योंकि उसके माता पिता की 27वीं सालगिरह होती है, तो बहुत धूमधाम से मनाने की तैयारी चल रही होती है। भाई नॉर्मल घर में जैसा माहौल चलता है वैसे चल रहा होता है। बेटा अर्जुन हमेशा की तरह घर से बाहर चला जाता है जिम और वॉक के लिए। घर से बाहर जाते समय वो घर के बाहर लॉक लगा देता है। वो लॉक वैसा होता है कि घर के अंदर के जो सदस्य वो भी उस लॉक को खोल सकते हैं। और जाते समय वो अपनी माँ को आवाज देता है कि माँ मैं जा रहा हूँ, दरवाजा बंद कर लो। जब अर्जुन ये बातें बोलता है तो ये बात वहाँ पे पास की खड़ी हुई बुजुर्ग भी सुनती है। खैर अर्जुन हमेशा की तरह चला जाता है जैसे वो वॉक और जिम के लिए जाता है। जाने के बाद वो हमेशा 1 घंटे बाद मतलब 6:30 बजे वो लौटकर हमेशा आ जाता है। वो लॉक खोलता है, अंदर जाता है, वो आवाज देता है माँ, पर कोई जवाब नहीं मिलता है। वो अपनी बहन के रूम में जाता है। वो जैसे अपनी बहन के रूम में जाता है वो एकदम देख के दंग रह जाता है कि ये क्या हो गया। उसकी बहन का गला कटा हुआ था एकदम जैसे मानो कि वो टूटने वाला था और उसकी बहन की बॉडी से थर 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 खून निकल रहा था। ये सब कुछ देख के अर्जुन इतना ज्यादा डर जाता है और वो माँ 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 कह के चिल्लाने लगता है। अब माँ की भी आवाज नहीं आ रही होती है। फिर वो पापा 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 करके चिल्लाता है, पापा की भी आवाज नहीं आती है। फिर वो ऊपर वाले फ्लोर पे जाता है। ऊपर फ्लोर में जाके देखता कि उसके पिता की लाश कटी हुई थी। उसके पिताजी बेड पर मरे हुए लेटे हुए थे और चद्दर से ढका हुआ था। वो देख के कस के डर जाता है। फिर बगल में उसकी माँ की भी लाश पड़ी होती है। उसको एकदम समझ में नहीं आता है, वो बस रोज जा रहा बहुत तेज से चिल्लाने लगता है और चिल्ला के बाहर आता है कि देखो मेरे घर में क्या हो गया, देखो मेरे घर में क्या हो गया। अब भाई उसकी चीख पुकार सुनकर आसपास के मोहल्ले के भी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद सभी इस मंजर को देख के डर जाते हैं। फिर उसी में से कोई एक व्यक्ति है, वो पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस को फोन करने के बाद भाई पुलिस आती है। वहाँ के डीएम, एसपी, एएसपी जो नेबूसराय के थाना इंचार्ज थे, उमेश यादव, सब वहाँ पे मौके पर इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद सभी लाश की जांच करते हैं और सभी मामले की तफ्तीश करते हैं। अब इतना सब भाई एक ही परिवार के 3 सदस्य की मौत हो जाने पर एकदम सनसनी वहाँ फैल जाती कि भाई ऐसा क्या हो गया कि भाई अगले दिन सभी शादी की सालगिरह मनाने की तैयारी कर रहे थे और इतना बड़ा कांड हो गया। लोग अपने घरों में सुरक्षित नहीं है कि कोई भी आ रहा है घर पर किसी को भी मारकर चला जा रहा है। तो जब पुलिस वालों पर प्रशासन का दबाव पड़ता है तो पुलिस की एक टीम गठित होती है इस केस को सॉल्व करने के लिए। अब पुलिस तफ्तीश शुरू कर देती है। अब जितनी भी बॉडी होती है पुलिस अच्छे से उन बॉडीज की जांच करती है।
पुलिस देखती है कि वहां पे जो बॉडीज होती है उनकी जो गर्दन होती है वो ऐसे कटी हुई होती है, जैसे मानो उसको किसी ने चाकू से इतना गोदा हो जैसे किसी ने अपना गुस्सा, अपनी खुन्नस निकाली हो। उसको ऐसे मर्डर किया गया था उनका। पुलिस को एक ये पॉइंट नजर आता है कि भाई जो लाशें हैं वो एकदम जैसे प्रोफेशनल तरीके से काटी गई हैं और किसी ने उसको जैसे एकदम खुन्नस, अपनी गुस्सा निकाला हो। उसके अलावा पुलिस को ये भी लगता है कि कहीं लूटपाट के इरादे से तो किसी ने इनकी हत्या नहीं कर दी। अब पुलिस पूरे घर की जांच करती, पूरी तलाशी लेती है। अब सारा सामान जैसा रखा था वैसा का वैसा एज इट इज रखा होता है, किसी भी चीजों से छेड़छाड़ नहीं होते हैं, सब सामान जहां का तहां वैसे ही पड़ा रहता है। तो पुलिस उस एंगल से भी सोचती है, लेकिन उसके पुलिस के हाथ कुछ लगता नहीं है। अब पुलिस क्या करती है, घर के बाहर जो भी सीसीटीवी कैमरा लगे हुए होते हैं पुलिस उनको खंगालती है। सीसीटीवी कैमरे में भी ऐसा कोई भी अनजान या संदिग्ध व्यक्ति आता जाता नजर नहीं आता है। घर पर कोई भी फोर्स एंट्री नजर नहीं आती कि भाई अगर लॉक वगैरह घर पर टूटा हो। तो पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच करने की कोशिश करती है। अब पुलिस जब हर एंगल से जांच करती है, जांच में उसको दिखता है कि ना तो कोई बाहरी घर के अंदर गया और ना ही कोई घर के अंदर से बाहर निकला। एक अर्जुन ही ऐसा है जो केवल घर से बाहर निकला उस टाइम पे और वही घर के अंदर गया। अब पुलिस की जो शक की सुई है वो अर्जुन के ऊपर जाती है। अब जो उनका मेन सस्पेक्ट बन जाता है वो अर्जुन बन जाता है। अब लेकिन भाई माता पिता और बहन की मौत होती है, उस समय अर्जुन इतना सदमे में होता है, इतना रो रहा होता है कि वो उस समय अर्जुन से सवाल नहीं करते। अब पुलिस क्या करती है, सारी बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद जब 2-4 घंटे बीत जाते हैं तो फिर पुलिस अर्जुन से सवाल करना शुरू करती है। पूछताछ शुरू करने के दौरान पुलिस की नजर अर्जुन के मेडल्स पे पड़ती है। जब मेडल्स पे नजर पड़ती है पुलिस की, तो पुलिस अर्जुन से पूछती है कि ये मेडल्स किसके। तब बातचीत के दौरान अर्जुन बताता है कि मैं एक बॉक्सर हूँ और मैं सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए और जिम करने के लिए घर से सुबह 5:30 बजे घर से निकल जाता हूँ और 6:30 बजे घर के अंदर आता हूँ। और जब मैं घर के अंदर आया तो मेरे माता पिता और मेरी बहन ऐसे मरे पड़े हुए थे। अर्जुन से पूछताछ के दौरान पुलिस मेंबर की एक टीम की नजर अर्जुन के हाथ पर पड़ती है। अर्जुन के हाथ पर एक कट का निशान होता है जो कि बहुत ही ताजा होता है। जब पुलिस अर्जुन से पूछताछ करती है कि तुमको ये चोट कैसे लगी, तब अर्जुन बोलता है कि मैं घर पे कुछ काम कर रहा था और मेरा चाकू से हाथ कट गया। पुलिस को कुछ अर्जुन पर डाउट सा होने लगता है। तब पुलिस क्या करती है, 4 दिसंबर के अलावा बाकी टाइम के भी सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। उसमें दिखता है कि अर्जुन हमेशा 5:30 बजे घर से निकल जाता है और 6:30 बजे घर के अंदर आता है। वह जब भी 5:30 बजे घर से निकलता है तो वह जब भी उसका बॉडी लैंग्वेज एकदम नॉर्मल रहता है, मतलब वो नॉर्मली जाता है और नॉर्मली घर के अंदर आता है। लेकिन 4 दिसंबर वाले दिन जब अर्जुन घर से बाहर जाता है तो बाकी दिनों के मुकाबले उसका बॉडी लैंग्वेज एकदम सेम नहीं लगता है। उसके हाथ पे कट का निशान होना, उस दिन उसका जिम ना जाना, केवल वॉक के लिए जाना और सीसीटीवी कैमरे में किसी भी अनजान व्यक्ति का घर पर ना आना, कोई भी घर पर फोर्स एंट्री ना होना। जब इन सारे पॉइंट्स को पुलिस ने वेरीफाई करा तब पुलिस का पूरा शक यकीन में बदल गया अर्जुन के ऊपर। तब पुलिस शक्ति से अर्जुन से पूछताछ करती है और पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद अर्जुन टूट जाता है और अपने गुनाह को कबूल करता है। भाई गुनाह में वो जो बातें बताता है ना, सुन के एकदम हैरान कर देने वाली थी कि इतनी छोटी सी वजह के लिए कोई अपने माँ बाप और अपनी बहन का कत्ल कर सकता है, इतनी छोटी सी वजह के लिए। पूछताछ के दौरान अर्जुन ने कबूला कि हाँ, मैंने ही अपने माता पिता और बहन को मारा है, क्योंकि मेरे पिता मुझे इतना ताने देते थे कि मैं उनके तानों से एकदम पक गया था। जब देखो तब बेवजह वो मुझे पीटते रहते थे और वो घर पे कोई भी बैठा हो, कोई भी मेहमान हो, वो मुझे सबके सामने पीटते थे, मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं करते थे। के दिन भी मेरी बहन, 1 दिसंबर के दिन मेरी बहन का जन्मदिन था, उस दिन भी बाहर से कुछ लोग आए हुए थे मेहमान, उनके सामने भी मेरे पिता ने पिटाई कर दी। वो मेरी बहन से ज्यादा प्यार करते थे, मुझसे कम प्यार करते थे। हम दोनों भाई बहनों में भेदभाव होता था। मेरे पिताजी मुझे मारते वक्त ये तक भी नहीं देखते थे कि कोई बाहर वाला बैठा है कि घर वाला, वो मुझे सबके सामने पीटना शुरू कर देते थे। उन्होंने हद तो तब कर दी जब उन्होंने सारी जायदाद मेरी बहन के नाम करने का फैसला कर लिया, जिसकी वजह से मैंने उसी दिन से प्लानिंग कर लिया था कि अब मैं इन लोगों को मार दूंगा और अब मैं इन लोगों के साथ नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं रोज रोज के इनके ताने नहीं सुन सकता। तो ये प्लानिंग अर्जुन ने 1 दिसंबर से ही शुरू कर दिया था। प्लानिंग करते करते उसने 4 दिसंबर का दिन चुना। 4 दिसंबर का दिन उसने इसलिए चुना कि उस दिन उसके माता पिता की सालगिरह है, सभी बाहर से मेहमान आएंगे और कोई अर्जुन के ऊपर शक भी नहीं करेगा और जो भी मेहमान घर आएंगे उनकी सहानुभूति अर्जुन को मिलेगी। अर्जुन 3 तारीख की रात को सो जाता है और सुबह उठता है सेम 4:30 बजे, अपने पिता की आर्मी की चाकू लेता है।
पहले वो ग्राउंड फ्लोर पर जाता है अपनी बहन के रूम में और अपनी बहन के गले पे तेज चाकू से वार करता है। उसकी बहन जग जाती है। उसकी बहन बहुत लड़ने की उसकी कोशिश करती है, वो जीत नहीं पाती क्योंकि अर्जुन लगातार चाकू से उसके ऊपर वार करने लगता है। उसके अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ होता है कि मेरे पिता मेरी बहन से ज्यादा प्यार करते हैं, ये पढ़ने में अच्छी है, ये सबका कहना मानती है, मैं बेकार हूँ, मैं यूजलेस हूँ। बस उसके अंदर वही खुन्नस भरी हुई होती है। तो वो अपनी बहन के ऊपर इतना चाकुओं से वार करता है कि जब तक उसकी बहन मर नहीं जाती है। खैर, बहन को मारने के बाद वो फर्स्ट फ्लोर पर ऊपर जाता है अपने पिता के रूम में। अपने पिता का मुंह पकड़ के वो चाकुओं से उसके ऊपर भी वार करना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे वो वार करता है, वो वार करते करते वो ये बोलता है, अब बोलो, अब बोलो, अब मुझे ताने दो, बोलो पापा, अब मुझे ताने दो, आओ अब मुझे मारो। ऐसे जोर जोर से बोलते बोलते वह अपने पिता के ऊपर चाकुओं से तब तक वार करता है जब तक उसके पिता की भी आधी गर्दन कट नहीं जाती और उसके पिता मर नहीं जाते। मारने के बाद वो वैसे जैसे ही हटता है तभी बाथरूम की कुंडी खुलती है और उसकी माँ, जो कि उस समय बाथरूम में होती है, वो बाहर निकलती है। उसकी माँ जैसे ही बाहर आती है, वो देखती है उस मंजर को, एकदम डर जाती है कि अर्जुन तुमने ये क्या कर दिया। अर्जुन गुस्से से चाकू लेके उनकी तरफ जाता है और एक ही वार में कस के अपनी माँ का गला काट देता है और काटने के बाद उनको बेड पर ऐसे फेंक देता है। वो ऐसे पड़ी हुई रहती है। सब पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद अर्जुन सेम 5:30 बजे घर से निकल जाता है। किसी को उसके ऊपर शक ना हो, वो घर से बाहर निकलते समय बोलता है कि माँ दरवाजा बंद कर लो, कि उसको आसपास के लोगों को ये सुनाई दे कि अर्जुन घर से जा रहा है और उसकी माँ बाप घर के अंदर है। माँ 20 साल की उम्र में अर्जुन ने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। अब उसकी पूरी जिंदगी जेल में कटेगी। खैर, पुलिस ने अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया है, गिरफ्तार कर उसको जेल में भेज दिया है। देखा अपने अर्जुन ने कितनी ही प्लानिंग से अपनी माँ बाप और बहन का कत्ल कर दिया। अर्जुन ने जिस शांति और सुकून के लिए अपने माता पिता और बहन का कत्ल किया था, अब क्या उसको शांति सुकून कभी मिल पाएगा? कभी नहीं। उसकी पूरी जिंदगी अब जेल में कटेगी। उसने अपने हाथों से अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली है। इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य ही बस इतना है कि आपके घर में जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, दोनों आपस में बैठ के उसको सुलझाइए कि इस तरीके की कोई भी परेशानी दोबारा पैदा ना हो जाए।